साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो केंद्र बिंदु, जिस बड़ी खबर पर देश और दुनिया की निगाहें आ टिकी। आम जनता के लिए भी वही खबर केंद्र बिंदु बन जाती है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने जिस तरह डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मौसम अभी से चुनावी हो चला है। जिस वक्त में विपक्षी खेमा 2022 के विधानसभा चुनाव के गुना गणित में जुटा था, ठीक उसी समय पर भाजपा 24 के चुनाव की रणनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई। आज मैं आपको इसके हर पहलू के बारे में बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केंद्र बिंदु, जिसमें बात बुंदेलखंड में विकास गर्जना की। बुंदेलखंड में विकास गर्जना। दो 2024 की चुनाव यात्रा शुरू हो गई। तूफानी लहर का एक्सप्रेस प्लान, प्रधानमंत्री मोदी का बुंदेलखंड की जनता को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए तो भीड़ भी खूब जुटी, लेकिन जनता के बीच मोदी ने जो कहा वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि हर बात के पीछे एक राजनीतिक संदेश था। इससे साफ लग रहा था कि यूपी में भाजपा अभी से 2024 चुनाव की रणनीति पर चलना शुरू कर चुकी है। सबसे पहले केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बयानों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जात धरती पे हमें बैर बैर वीरावे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। बुंदेलखंड की धरती से 2024 की बुलंद गर्जना। ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तय समय से पहले वादा पूरा। अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7-8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है मेरे दोस्त। हर वोट के सदुपयोग का मोदी संदेश। जिस भावना से उसने अपना वोट दिया, उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। विकास के राजपथ पर अभूतपूर्व चुनावी तैयारी। डबल इंजन की सरकार में आज यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है, ये वाकई अभूतपूर्व है। हर वोटर को प्रधानमंत्री का सम्मान मंत्र। तो मेरे दिल में एक ही भाव होता है कि मैं जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई है, उनको सम्मान देता हूं। रेवड़ी कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। रेवड़ी बांटने वालों को मोदी की खुली चुनौती। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 2024 की चुनाव यात्रा शुरू हो गई। तूफानी लहर का एक्सप्रेस प्लान। केंद्र बिंदु।
प्रधानमंत्री मोदी हर बार विकास की बात डंके की चोट पर करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह गिन गिन कर उपलब्धियों का हवाला दिया, उससे साफ हो गया कि उनके केंद्र बिंदु में क्या है। इशारा साफ था कि विपक्ष से इस बार विकास के एजेंडे पर आर पार की जंग होगी। भाजपा यूपी के हर क्षेत्र में हुए काम का हिसाब देगी और विरोधियों से उनके काम का हिसाब हर दिन मांगेगी। भाजपा ने इस बार यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एक साथ विपक्ष को ललकार रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। 2024 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन जनता के दिल के पास आने का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज है जो अगले महासंग्राम की सबसे बड़ी रणनीति का तूफानी इशारा देता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास का वो राजपथ साबित होने जा रहा है जिस पर पिछड़ा कहे जाने वाले इस इलाके के लोग फर्राटे से रेस भर सकेंगे। इसके वादे तो दशकों से होते रहे हैं, लेकिन जमीन पर उतारने का काम मोदी और योगी के राज में ही हुआ है। जाहिर है इसके अपने मायने भी हैं। सियासत में वादों को पूरा कर दिखाना कामयाबी का एक बहुत बड़ा गारंटी होता है और ऐसे में भाजपा इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में एक बुंदेलखंड की इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, उसके हर शब्द में एक संदेश छिपा था। वे सिर्फ 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की सौगात ही जनता को नहीं सौंप रहे थे, बल्कि उनसे खुलकर मन की बातें भी कर रहे थे, जिसके केंद्र बिंदु में कुल 7 जिले की जनता थी। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा की आम जनता से प्रधानमंत्री ने विकास को लेकर सीधा संवाद किया। इन जिलों के लिए ये विकास के ऐसे एक्सप्रेस लाइन बनने जा रही है जिसके जरिए लोग बदलाव का नया इतिहास बनते खुद देखने वाले हैं। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की स्पीड होगी वो केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की हर व्यक्ति की स्पीड होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हमको यहाँ चित्रकूट और दिल्ली जाने का सीधा साधन अपने जनपद से मिलेगा कि पूरी होगी इस बुंदेलखंड। तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो यहाँ पर बहुत रोजगार मिलेगा। कहने को ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भर था, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में 2024 चुनाव की वो युद्ध योजना है जिसके दम पर प्रधानमंत्री मोदी हर विरोधी किले की जमीन कमजोर करने में खुद जुट गए हैं। पीएम मोदी ने यहाँ डंके की चोट पर दोहराया कि हम ठोस विकास में यकीन रखते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए रेवड़ियां बांटने की सियासत कतई नहीं करते। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुना है, आपने भी सुना होगा और पूरे भारतवर्ष ने इस मिट्टी की वीरता की गाथाएं सुना है। लेकिन विडंबना यह है कि इस पूरे इलाके को हमेशा चुनौतियों से दो चार होना पड़ा। पानी से लेकर पलायन तक का संघर्ष हमेशा पहाड़ की तरह खड़ा रहा। विकास का गेटवे खोलना किसी भी सरकार के लिए यहां चुनौती भरा काम रहा है, लेकिन अब एक्सप्रेसवे के जरिए इस इलाके के लोगों को बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। पीएम मोदी ने मंच से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही
पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे की भी चर्चा की और कुल 32 जिलों के नाम दोहराए, इनका जिक्र किया। इससे साफ है कि भाजपा 2024 के चुनावी मैदान में एक्सप्रेसवे की उपलब्धियों के जरिए किस कदर फर्राटा भरना चाहती है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। शूरवीरों की धरती से 24 के संग्राम का शुद्ध सियासी संदेश देने को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, उसमें सिर्फ इसी बात का जिक्र भर नहीं था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब 3 से 4 घंटे कम होने वाली है, बल्कि इसके लाभ को गिनाने की कोशिश कहीं ज्यादा थी। उन्होंने इसे बुंदेलखंड में औद्योगिक क्रांति को रफ्तार देने वाली सबसे बड़ी कोशिश करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की कि हम विकास की राह की हर बाधा को दूर करके ही दम लेंगे, जिससे राज्य के पिछड़े से पिछड़े इलाके का भी कायाकल्प किया जा सके। बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 36 महीने में बनाया जाना था, लेकिन इसे 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर दिया गया, जिससे निर्माण लागत में करीब 13% की बचत हुई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को हुआ था और उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को हुआ। कुल लागत करीब 14,800 करोड़ आई। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में सर्विस रोड के साथ 6 लेन तक बढ़ाया जाना है। 6 महीने में पूरी जमीन खरीद ली गई है। हर किसान ने अपनी जमीन स्वेच्छा से दी है और 4 गुने पर हमने उनको आरटीजीएस से भुगतान किया है। बिड में भी जो है कम वैल्यू आई है। ये पूरा क्षेत्र गिट्टी और बालू का क्षेत्र है, तो यहाँ हमको मटेरियल मिलने में भी आसानी हुई है और मिट्टी मिलने में भी आसानी हुई। तो इन कारणों से इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। लगभग 80-85 लाख मैंडेज भी खर्च हुए। यहाँ लेबर भी बहुत आसानी से हमें मिली है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है, बहुत उनको भी बधाई। जिन किसानों ने भूमि दी उनको बधाई। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने चौतरफा विकास का रोड मैप पेश करते हुए यहाँ के किलों में यूरोप की तर्ज पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की बात कही। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक और कृषि विकास का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने का यकीन दिलाया, जिससे बुंदेलखंड का नाम विकास के मानचित्र के केंद्र बिंदु में आ सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की चर्चा होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अधूरा बताया था। विपक्ष के बाकी दलों ने भी इस एक्सप्रेसवे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए हर दल को ललकारा, पुरानी सरकारों की लेट लतीफी का जिक्र किया, कई ऐसी योजनाओं को गिनाया जिसकी शुरुआत दशकों पहले हुई, लेकिन ये जमीन पर उतरने में नाकाम रही। ये बुंदेली धरती मेरी अजब निराली शान है, केंद्रे तो चंबल नदियां करती जिसका गान। यूपी के लोगों को
बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता को सौंपते वक्त जो कुछ कहा उसका सार यही है कि जो हमने कहा वो हमने किया और अब उम्मीद से ज्यादा कर दिखाएंगे। 2024 दूर नहीं है। ऐसे में इस बुंदेलखंड की धरती से डबल इंजन की नई हुंका ये साफ जाहिर कर रही है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला उपलब्धियों बनाम वादों का होने वाला है। बुंदेलखंड के सियासी वजन को चुनावी अहमियत के लिहाज से तौले तो यहाँ लोकसभा की 4 सीट है तो विधानसभा की 19 सीटें। लोकसभा की सभी 4 सीट इस वक्त भाजपा के कब्जे में है। तो इसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 19 में से 16 सीटें अपने नाम की थी। कामयाबी का ये ग्राफ 2024 में वोट की ताकत से और भी ऊंचा हो, इसके लिए मोदी योगी ने फिर से संभाल ली है कमान। खुद जनता के बीच जाकर विकास का दे रहे हैं हिसाब। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को आईना दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा लगा जैसे बुंदेलखंड के केंद्र बिंदु में खड़े होकर वो अतीत की सरकार की इच्छा शक्ति की असलियत से पर्दा उठाने में जुटे हुए। सुनिए किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी सरकारों की लेट लतीफी के बाकायदा उदाहरण गिनाए। जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है। ये तमाम बातें इस बात का साफ इशारा है कि विकास की ठोस लकीर के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी जनता के मिजाज को समझना चाहते हैं और ये बात हर वोटर के दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आपके लिए सबसे बेहतर है। बुंदेलखंड का सियासी अतीत अलग अलग विचारधारा की लहर का रहा है। कभी यहां बसपा तो कभी सपा के पांव मजबूत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के समय दर समय भाजपा ने यहां अपनी ताकत और मजबूत की है। यह नया दौर है, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। लेकिन पार्टी संगठन के रणनीतिकारों को इस बात का भान है कि सत्ता के केंद्र बिंदु में तभी तक रहा जा सकता है जब तक वोटर आपको सर पर बिठा कर रखता हो, और ऐसे में तो चौतरफा विकास करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने मजबूत इरादे और मर्यादा की बात साथ साथ की और बताया कि एक्सप्रेस सहित तमाम विकास योजनाएं सिर्फ सुविधाओं का नाम नहीं, ये देश के भविष्य को नए सिरे से गढ़ने की मजबूत कोशिश है। विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है, उसके मूल में 2 प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी की स्थिति में भी तेजी से सुधार आ रहा है।
प्रधानमंत्री ने गिनाया कि आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ उससे कहीं ज्यादा काम आज हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। हर कोशिश का मकसद जनता का दिल जीतना है, विपक्ष की राजनीति की धार कुंद करना है और बुंदेलखंड से लेकर पूरे यूपी में ऐसी फिजा बनाने की कोशिश में जुटना है जिसमें विकास का मतलब सिर्फ डबल इंजन की सरकार मानी जाए और लक्ष्य के केंद्र बिंदु में सिर्फ एक बात कि 2024 में इस बार मिशन 80 को हर हाल में पूरा करके ही दम लेना है। हम लोग को लगता है कि बुंदेलखंड को बहुत ही मदद मिली है, जिससे हम आगे जाएंगे तो मतलब कम समय में भी ऐसे तय कर पाएंगे। इसके लिए हमारे देश की, हमारे बुंदेलखंड की जनता बहुत खुश है। इसमें रोजगार के शुभ अवसर बनेंगे। बुंदेलखंड में सपा और बसपा की ताकत पहले काफी मजबूत रही। यही वजह है कि भाजपा सोच समझकर अपनी रणनीति को इस तरह धार दे रही है कि जनता के बीच इन दोनों दलों की ताकत लगातार कमजोर होती चली जाए। उधर सपा की पूरी कोशिश यही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्रेडिट भाजपा के नाम दर्ज न होने पाए। इसीलिए तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ये एक्सप्रेसवे तो अधूरा है। मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। यानी सियासत आसमान पर है तो दांव चलने की रेस एक्सप्रेस रफ्तार में, जिससे 2024 की बाधा दौड़ में विरोधियों को पीछे छोड़ा जा सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली तक की दूरी ही कम नहीं हुई है। इसने यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में इस क्षेत्र में विकास की नई रोशनी पहुंचने की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री ने विकास के केंद्र बिंदु में कायम उन तमाम योजनाओं का हिसाब जनता के सामने रखा जिसका वादा उनकी पार्टी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दोहराया कि रेवड़ी पॉलिटिक्स से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। अगर असल में राज्य की तस्वीर को बदलना है तो फिर हर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यूपी में औद्योगिक विकास का ये वो एक्सप्रेस रोड मैप है जिसके जरिए भाजपा विरोधियों को आर पार की सीधी चुनौती दे रही है। कानून व्यवस्था के साथ रोड कनेक्टिविटी को उपलब्धियों का ऐसा हथियार बनाया जा रहा है जिससे विरोधियों पर भारी पड़ा जा सके। कनेक्टिविटी हो तो फिर कहीं भी पहुंचा जा सकता है और इसीलिए जहां जहां एक्सप्रेसवे के जाल बिछे वहां वहां विकास की संभावनाएं बढ़ती चली गईं और रोजगार के मौके बढ़े तो उद्योगों के नेटवर्क भी मजबूत हुए। अब बुंदेलखंड को ऐसा सेंटर बनाने की तैयारी है जिसे अब पिछड़ेपन की जगह विकास के हब के तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार जनता को यह समझाने की कोशिश की कि मुफ्त की सौगात बांटने वाली सरकारें कभी बुनियादी विकास की बड़ी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाती। दावा ये कि हम रेवड़ी कल्चर की जगह बड़े प्रोजेक्ट के जरिए देश का भविष्य संवारने में जुटे हैं। रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर
नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं, नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं, ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आए हों। उन्होंने विकास की योजनाओं की फहरिस्त गिनाने के बाद पहली की सरकारों से इसकी तुलना की। कनेक्टिविटी को लेकर रेलवे के काम तक का हिसाब दे डाला। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल औसतन 50 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होता था। कितने किलोमीटर? 50। पहले हमारे आने से पहले रेलवे का दोहरीकरण 50 किलोमीटर। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, भविष्य कैसे गढ़ता है देखिए। आज औसतन 200 किलोमीटर का काम हो रहा है। और इसी रिपोर्ट के साथ केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।